नहीं मिल पाई थी क्योंकि ये जेनेटिक्स में जीन को फैक्टर बोलते थे। बात समझ रहे हो, जीन को फैक्टर बोलते थे। तो इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया अकॉर्डिंग टू मेंडल्स। इन्होंने क्या कहा, व्हेन टू होमोजाइगस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस टू ईच अदर देन इन F1 जनरेशन डोमिनेंट कैरेक्टर्स विल अपीयर। यानी F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा। तो होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट, होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट, यानी कैरेक्टर एक है लेंथ का, ठीक है। और इसमें कंट्रास्ट क्या है, डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट और रेसेसिव यानी टॉल और डॉर्फ। हमने क्या इसका जीनोटाइप लिया, कैपिटल टी। तो बेटा ये जो है ये हम लोगों के जीन्स हैं। तो जब इनमें गैमेटोजेनेसिस होगी, इनका जीनोटाइप है। जब इनमें गैमेटोजेनेसिस होगी तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये बन के ऑब्टेंड होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल, कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल एंड अगेन कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल। बात इतनी क्लियर हो रही है बच्चों? हमने इनके लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अपने आप में कोई डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम चुप हैं तो आपके आगे हम डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है। और अगर आप रिप्रेजेंट ना कर पाए, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर दें तो आप रेसेसिव हैं, हम डोमिनेंट हैं। बात समझ गए? तो जो इंसान पतला दुबला होगा उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत होगी। जो इंसान पतला दुबला होगा उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जो इंसान मोटा होता है उसको सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन जितने लोग पतले दुबले होते हैं उनके पास बहुत एनर्जी होती है, वो बिल्कुल कॉकरोच की तरह चिपक जाते हैं। जो उठाना मुश्किल है, जैसे स्वामी हुई, आसना हुई, स्नेहा हुई, ये सब पतले हैं ना। तो पतले लोगों के पास ताकत बहुत होती है, वो खाते बहुत है, उनको ताकत नहीं, बॉडी फैटी होती है। और जो मोटे लोग होते हैं वो खाते कम है लेकिन फैलते ज्यादा है। समझ गए? तो इन्होंने क्या कहा कि जब F1 जनरेशन आई तो सारे प्लांट दिख तो रहे हैं टॉल, लेकिन इनके पास एक ऐसा जीन कैरी हो रहा है जो रेसेसिव के लिए भी है। तो सारे प्लांट कैसे ऑब्टेंड हो गए बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे प्लांट हेट्रोजाइगस और टॉल ऑब्टेंड हो गए। बात समझ गए? सारे प्लांट हेट्रोजाइगस और टॉल ऑब्टेंड हो गए। अगर हम पूछेंगे कि एक गार्डन में कितने प्लांट लगे हैं तो आप क्या बताएंगे, ऑल प्लांट्स आर टॉल, क्योंकि आपको दिख रहे हैं। लेकिन जब हम बताएंगे कि कितने प्योर हैं कितने इम्प्योर हैं, तब आप बताएंगे ऑल प्लांट्स आर इम्प्योर। जब आपने बताया कि प्लांट्स इम्प्योर हैं तो ये जीनोटाइप देख के बताया है, और अगर बताया प्लांट्स प्योर हैं तो ये फिनोटाइप देखकर बताया है कि प्लांट्स टॉल हैं बट कोई वेरिएशन नहीं है। तो ये हमारा क्या है, फिनोटिपिक करेक्टर, यानी फिनोटाइपिक करेक्टर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स। जो दिख रहा है वो फिनोटाइप, जो दिख नहीं रहा जीन्स के बेसिस से कैरी कर रहे हैं दैट इज नोन एज जीनोटाइप। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट ऑब्टेंड होंगे वो कैसे होंगे, हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस, हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस। बात इतनी क्लियर हो रही है ना? कंडीशन क्या है कि जब भी हम कॉपुलेट करते हैं, सपोज दैट 50-50% वाला कॉपुलेशन हो रहा है, हम मेल और फीमेल एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, तो कभी हम ब्लड ग्रुप, जेनेटिक्स और जनरेशन चेकआउट नहीं करते हैं कि मैरिज करने से पहले उसके घर के खानदान का जेनेटिक्स पढ़ने लगे। तो अपनी जेनेटिक्स तो भूल गए, वहीं की जेनेटिक्स से पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे आते हैं वो 110% इम्प्योर रहते हैं, यानी हम लोग इम्प्योर हैं। 50% मम्मी का, 50% पापा का, दोनों का मिला तो 60% मेरा अपना। तो हम जनरेशन कहाँ चले थे, मेरे पास तो अपना कुछ था नहीं, 50% स्पर्म से आया, 50% ओवम से आया, दोनों मिले और मिलके फाइट करके जो नया करेक्टर बना रहे वो हम हैं, उसके मैच करते हैं। बात समझ गए? तो हम लोग क्या है, हाइब्रिड। हमारे बच्चे क्या है, वो भी हाइब्रिड। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्यों बेटा, बात क्लियर हो रही है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो रहा है सबको? When two homozygous contrasting Yes, characters are crossed to each other, then in F1 generation dominant characters will appear. This law is known as law of dominance, and it is also known as monohybrid cross.
ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बात समझ गए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्यों बोला हमने बेटा? मोनोहाइब्रिड इसलिए बोला क्योंकि सिंगल करेक्टर लिया गया है। करेक्टर का मतलब लेंथ ली गई है, लेंथ लिया गया है। बात इतनी क्लियर हो रही है बेटा? लेंथ लिया गया है, इसलिए हम इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्लियर हो गया? सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ जाएं हम। अब जरा देखो, हम दूसरे लॉ पे आते हैं। ये हो गया ना डन? दूसरे लॉ पे आते Yes, हैं। ma'am. हमने दूसरा लॉ देखा क्या सुहानी? सुहानी Yes, ma'am. मतलब नोट कर लिया? Yes, ma'am. हाँ नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा इस यूनिट से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड हो या कॉम्पिटेटिव लेवल हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखें। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, also known as monohybrid cross. It is also known as monohybrid cross. बेटा मोनोहाइब्रिड हमने क्यों बोला है? क्योंकि हमको ये कंडीशन क्या है कि एक सिंगल कैरेक्टर लिया गया है, इसलिए हम लोग इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर लिया गया है इसलिए मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। लेकिन इसका एक और नोटेबल पॉइंट है, वो क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो known as purity of gametes, purity of gametes, purity of gametes। बात समझ रहे हैं? प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी ये गैमेट्स की प्योरिटी और इम्प्योरिटी को डिनोट कर देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है? अब कंडीशन क्या आती है? हम लॉ का को डिफाइन करते हैं, यानी लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन टू homozygous contrasting character, homozygous contrasting character। सुहानी होमोजाइगस का क्या मतलब है? सब लोग आंसर देते चलेंगे हमको। होमोजाइगस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर are Ma'am, cross when to genes, each ma'am, other। pure genes are present in zygotic condition. ठीक है, तो होमोजाइगस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस टू ईच अदर, then in F1 generation, then in F1 generation dominant characters will appear। dominant characters को हमने DC लिख दिया, यानी डायरेक्ट करंट। बात समझ गए? डोमिनेंट कैरेक्टर को DC लिख रहे हैं, बात समझ जाना आप लोग। when two homozygous contrasting characters are close to each other, then in F1 generation, F1 जनरेशन में तो वही होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होगा। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट आया, when F1 generation are self crossed, when F1 generation are self crossed, then genes are separate to each other, इतनी बात किसी को दिक्कत हो रही है? किसी को प्रॉब्लम? देखो इन्होंने क्या कहा, when two homozygous contrasting characters are crossed to each other, then in F1 generation dominant characters will appear। when F1 generation are self crossed, then genes are separate to each other। पहली बात देखना, हम अगर अपना टेस्ट पढ़ते हैं यानी ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ F1 जनरेशन में तो रिलेशन हो जाएगा ना, यानी हम अपने मम्मी पापा की F1 जनरेशन, तो अगर एक भाई एक बहन है तो दोनों में कैरेक्टर्स तो सेम होंगे ना। तो ह्यूमन जेनेटिक्स इस बात को अलाउ नहीं करती। एक बात यहाँ पे गलत हो गई, F1 जनरेशन भी सेल्फ क्रॉस
नहीं कर सकते, ठीक है। सेल्फ क्रॉस करेंगे तो अगर सेम जनरेशन की भी सेल्फ क्रॉस करते रहेंगे तो होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप बी के जीन में कोई डिसीज कैरी होती है और मेरी मैरिज किसी ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन से होती है तो वो कंडीशन होमोजाइगस में आ जाएगी। आने वाली जनरेशन को 110% वो डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात इतनी क्लियर हो रही है? हमको कुछ वेरिएशन चाहिए तभी ना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। हमको कुछ वेरिएशन चाहिए तभी तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। हमने क्या किया कि होमोजाइगस रेड डोमिनेंट क्रॉस विद होमोजाइगस वाइट रेसेसिव से करवा दिया, ठीक है। इसका जीनोटाइप था कैपिटल आर आर, इसका जीनोटाइप था स्मॉल आर आर। हमने गैमेटोजेनेसिस कराई। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेनेसिस करवा दी। कैपिटल आर स्मॉल आर। बात समझ गए? जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या कंडीशन आती है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर क्रॉस कर लेगा तो जितने भी F1 जनरेशन ऑब्टेन्ड होंगी वो F1 जनरेशन इम्प्योर होंगी और सारी होंगी रेड। दिख कैसी रही होंगी? रेड दिख रही होंगी। यानी हमने इसका क्रॉस, इसने इसको क्रॉस किया, इसने इसको फर्टिलाइज, इसने इसको किया, इसने इसको किया, तो आया क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जितने भी प्लांट्स थे बच्चों वो कैसे ऑब्टेन हुए? ऑल प्लांट्स आर in F1 generation, all plants are heterozygous tall, heterozygous red। बात इतनी क्लियर होगी? और इनका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर। बात समझ गए? When two homozygous contrasting characters are crossed to each other, then in F1 generation dominant characters will appear. When F1 generation are crossed, then genes are freely expressed. Then genes are separate to each other. It is also known as purity of gametes and also known as monohybrid cross, क्योंकि सिंगल करेक्टर लिया गया है, दो करेक्टर नहीं लिया गया है, चाहे वो लेंथ लिया जाए चाहे वो कलर ऑफ फ्लावर लिया जाए। तो हमने क्या किया कि होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस वाइट रेसेसिव प्लांट से करवाया है। तो रेड का क्रॉस से F1 जनरेशन आया 1:1:1, यानी 4 प्रोबेबिलिटीज ऑब्टेन्ड हुई हैं, 4 प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन्ड हुई हैं और इसमें Excuse me, सारे ma'am. प्लांट्स जितने हैं सब है। हाँ बेटा मैम बोर्ड बोलो। बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा। Yes, ma'am. अच्छा अब बताओ। No, ma'am.
अभी नहीं किया है। डिस्कनेक्ट। मैम सुहानी को इन कर लीजिए प्लीज। कर लिया, कर लिया। बोर्ड देखो बेटा, क्लियर शो हो रहा है? आसना, यस मैम। आसना, यस मैम। बोर्ड की क्या सिचुएशन है? मैम पहले से बेटर है। और सुहानी, भानु, हाँ मैम कुछ है भानु, मैडम, समझ में नहीं आ रहा मैम, लिखा लिखा क्या है। मैम अच्छा, डिक्टेट कर दीजिए ना, हम लिख देंगे। मैम आपको सही आ रहा है बोर्ड? अब तो मेरे में ब्लैक हो गया, मेरे में तो। मेरे में भी। नेट नेटवर्क आप लोगों का सही आ रहा है? मैम आप आपके कर रहे नेटवर्क हैं। भी स्लो हो रहे हैं। और मेरा यहाँ नेटवर्क इशू होता है। नेटवर्क मैम देखिए ऐसा मेरा ब्लू क्यों? है। कुछ नहीं। बोलो। तब तक तो आवाज वॉइस भी कट रही ब्रेक है। कर रही है। अभी हम बोल ही कहाँ रहे हैं? ये मतलब ब्रेक हो रही है। देखा है कि नहीं देखा है? बस चली गई। और कराने का।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आसना सुहानी, यस मैम। यस मैम। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे बेटा? मैम आपकी मैम वॉइस ही नहीं आ सुनाई नहीं आ रहा। कितनी देर से हम चिल्ला रहे हैं, सुहानी, आसना, पानू। मैम मैम आपकी voice- वॉइस ही नहीं आ आ रहा रही है, थी नहीं आ रहा है क्लियर। अब बहुत सही है। मैम आपने अपनी वीडियो बंद कर रखी है, आपको डीसी बोल। हमने अपनी वीडियो बंद कर रखी है? नहीं बेटा, हमने वीडियो अपनी बंद नहीं की है। मैम आपकी वीडियो बंद शो हो आसना, मैं मैम फिर चली गई। किसी को मेरी आवाज आ रही है? किसी को यस आवाज आ मैम। रही है मेरी? यस मैम। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? मैम मेरे पे तो यही शो हो रहा है कि आपने अपनी वीडियो बंद कर रखी है। मैम मेरे पे भी। मैम मतलब आपने हम अपनी भी ने, वीडियो बंद करी हुई है अरे मैम, एक हमने बार अपनी, खोल लेते उसे। अब वीडियो शो हो रहा है? नो नो मैम। मैम। वीडियो शो हो रहा है? नो मैम।